चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ये CGL का पेपर, CHSL का सेट है और ये प्रीवियस है। अपने अपने यूट्यूब पे तो मैं मॉक करवा रही हूँ ना, अपने वाले मॉक्स दे रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश विद रानी मैम पे मैं अपने वाले मॉक्स दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं प्रीवियस करवा रही हूँ। ये 5 जुलाई शिफ्ट 1 2018 का पेपर है। पहला का आंसर बता। हाँ, उसने उसको बहुत सारा लॉस का सामना करना पड़ा। उसे उसके इन्वेस्टमेंट में ना उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस सहने पड़े। लॉस तो अर्न तो नहीं होगा। रेस का मतलब भी बढ़ना, और रीप करना मतलब ना, वैसे तो रीप का मतलब है फसल काटना, रीप करना भी पॉजिटिव सेंस में फायदा उठाना। रीप द फ्रूट्स, आपने मेहनत की है, अब फल खाने का टाइम आ गया है, तो हमें इनकर होगा। इनकर का मतलब एक्सपीरियंस, ही एक्सपीरियंस लॉसेस। इनकर एक्सपेंडिचर, उसको बहुत सारा एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा, झेलना पड़ा, एक्सपीरियंस करना पड़ा लॉस, तो इनकर्ड होगा। ही इनकर्ड हैवी लॉसेस। ये 5 जुलाई का पेपर है। ड्यूरिंग द कर्फ्यू द आर्मी वॉज डैश एट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। ड्यूरिंग द कर्फ्यू, कर्फ्यू के दौरान आर्मी को लोकेशंस पे क्या किया गया? हाँ, डिप्लॉय किया गया। आर्मी को सप्लाई थोड़ी करते हैं, आर्मी सप्लाई चीज़ों की होती है। डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटर करना, बिखेरना। और डिफरेंट लोकेशन पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया। डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब है तैनात किया गया, तैनात किया गया। एम्प्लॉय तो किसी को अपॉइंट कर रहे हो, एम्प्लॉयड। लोकेशन पे अपॉइंटेड थोड़ी किया गया, डिप्लॉय। डार्कनेस स्प्रेड लाइक इंक एंड बिगैन टू स्प्रेड एट एवरीथिंग। मतलब इंक की तरह पूरे तरह अंधेरा छा गया और सब चीज को के ऊपर अंधेरा छा गया। स्टेशन भी हो सकता है सूरज, स्टेशन भी हो सकता है। ना ना, एंड बिगैन टू स्प्रेड एवरीथिंग। वैसे तो ठीक है, वैसे तो एरर हमारा यहीं पे। डार्कनेस स्पिल्ड लाइक इंक, और सब चीज पे छा गया। एंड स्प्रेड एट एवरीथिंग नहीं होगा, स्प्रेड ओवर। स्प्रेड एवरीवेयर भी कर दोगे, लेकिन एवरीथिंग में हर चीज था ना, उसके ऊपर अंधेरा छा गया। स्प्रेड ओवर, ओवर ओवर, स्प्रेड ओवर एवरीथिंग। Despite of his efforts, he couldn't get a decent job. इस बार मुझे CGL के बच्चों ने, CGL प्री वाले बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ओके, एवरेज बहुत सारे बच्चों के 45 प्लस आए हैं, बहुतों के 50 में 50 आए हैं। तो हमारे जो CHSL वाले बच्चे हैं ना, आपको भी वादा करना होगा। इतना आप पे मेहनत की जा रही है, प्रैक्टिस सेट्स बनाए जा रहे हैं, वादा करना है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होगा। अगर ऑफ को ऑफ रखने का मन है तो डिस्पाइट को इंस्पाइट में बदल दो। इंस्पाइट के साथ ऑफ होता है, डिस्पाइट के साथ नहीं होता। जबरदस्त नंबर लाके देना है। देखो, जनवरी, नवंबर, फरवरी, अक्टूबर मंथ का नाम आ गया है, इसका करेक्टली वर्ड चुनना है। यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 2023 में पेपर देना है दिव्यांका, तो आप अन अकेडमी ज्वाइन करो। अभी तक क्या बैठे हो, अन अकेडमी ज्वाइन करो, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, इसमें देना है, बहुत इम्प्रूव हो जाए। देखो, जनवरी का करेक्टली स्पेल, जनवरी का स्पेलिंग रॉन्ग है, JANUARY। नवंबर में EM होगा, नवंबर। अक्टूबर में TO। फरवरी सही है, UR।
जनवरी फरवरी पूछ दिया CHSL में। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड नर्चर, नर्चर करना, पालन पोषण, देखभाल करना। पार्टिकल कंसाइज एंड डिसर्न। डिसर्न का मतलब है किसी चीज को समझने की क्षमता रखना, अंडरस्टैंड। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू रिकग्नाइज, डिस्टिंग्विश करना, पारखी वाली नजर। हाँ 2 साल देखो उनको 2023 में एग्जाम देना है, तो अभी लेंगे तो एलिजिबिलिटी तो उनकी 2 साल बहुत सस्ता पड़ता है। कंसाइज का स्पेलिंग CON, जिसको 1 साल बाद एग्जाम देना है ना, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। सेंटेंस अरेंजमेंट, और सेशंस अच्छे लग रहे हैं ना तो लाइक भी तो करना है। ये क्या बात हुई है, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 161 वॉचिंग है, ओनली 109 लाइक्स दिया। शायरी करने लगूं तो तुरंत लाइक्स बढ़ जाएगा। दिस कोड मतलब कौन सा, DNA वाला कोड। तो सबसे पहले बी के बाद ही ए होगा, ठीक है। यहाँ ए के बाद बी है, गलत। और यहाँ पे लिखा है जेनेटिक मटेरियल, और लिखा है दिस जेनेटिक मटेरियल। कौन, ये वाला जेनेटिक मटेरियल। डी के बाद ही सी हो, और यहाँ सी के बाद डी। अब देखते हैं, और डी से तो शुरू नहीं होगा। ओके, द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक मटेरियल इन द कोड। इन द कोड मतलब कौन वाला कोड, DNA वाला कोड। तो डी से भी नहीं होगा। आंसर इज दिस। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ DNA कोड। इस DNA कोड में इंफॉर्मेशन होता है। ओके, फिर द नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कोड में, और जिस जेनेटिक में। नेक्स्ट, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना। गलत कैसे हो सकता है, आप लोग ध्यान से करते नहीं हैं। थर्टी वन का डी देखना होगा। सबसे पहले बी से नहीं शुरू होगा। इन द ईयर इतना, अ ह्यूज फायर एनगल्फ द सिटी। द सिटी मतलब कोई खास सिटी की बात हो रही है। कौन सी सिटी की बात हो रही है, ये प्रेग वाली। ओके, तो बी से तो शुरू ही नहीं होगा। इवन नाउ अब भी ना ये चीज होता है। अब भी मतलब पहले भी हुआ करता था। ये भी हट गया। सी से शुरू होगा। सी में ना ये प्रेग सिटी की बात हो रहा है। ये प्रेग सिटी जाना जाता है अपने रेड रूफ्स के लिए। ओके, रेड रूफ्स के लिए। फिर सी के बाद बी होगा। एक बार यहाँ पे आग लग गई थी, अ फायर, आग लगी और फायर ने डिस्ट्रॉय किया। बी के बाद ही ये होगा। Seema said to her daughter, don't go near the well. इतना तो समझ में आ गया होगा। अब पता नहीं अभी तक आप लोग को समझ में आया या नहीं। ओके, जो हमारे स्मार्ट वाले बच्चे हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैम यूट्यूब पे ना दिन रात नाउन प्रोनाउन करने से एग्जाम नहीं निकलता है। दिन रात बैठ के नाउन को पहचानने का तरीका, व्हाट, हु, हुम, ये सब पढ़ के एग्जाम निकलेगा। ये सब 2 साल पहले भी पढ़ते थे और आज भी व्हाट, हु और हुम पे ही लटके हुए हो। अब तक हमारे स्टूडेंट्स को रियलाइज हो गया होगा कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, थोड़ा पढ़ो कम, प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो लिख लेंगे।
शुभ, जब आप ड्रेस खरीदने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, और भी कुछ खरीदते हो, तो आपको कीमत ज़्यादा नहीं लगता है, प्राइस। आपको मेंस का बैच लेने के लिए आपको ज़्यादा लग रहा है, वो मेंस जो आपको जॉब दिलवाएगा, आपको जो जॉब मिलने वाली है, उसके आगे ये अनअकैडमी का जो फी है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप स्टूडेंट्स यही गलती कर बैठते हो, आपने प्री निकाल लिया, आप मेंस में ना मैं फ़ी नहीं देना चाहता हूँ, बट आप देखो कि आप बहुत डेंजरस काम कर रहे हो। जब आपने प्री निकाल लिया तो आप मेंस को इतना लाइटली नहीं ले सकते, मेंस को लाइटली नहीं ले सकते हो। ओके, तो वो तो आप पे है, आप पे है। सीमा सेट टू, आई कैन अंडरस्टैंड, सबको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, तब यहीं से करो। सीमा सेट टू हर डॉटर, डोंट गो, कुएं के पास मत जाओ। डैट डोंट गो तो नहीं होगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस में इंफिनिटिव लगा, नॉट टू गो। हाँ टफ मैन, आपसे मैंने कोई एडवाइस नहीं मांगा है। आप जो इतना भर भर के एडवाइस दे रहे हो ना, मेकअप में पैसे खर्च नहीं होते क्या, मैंने आपसे कोई एडवाइस नहीं मांगा है। आई कैन अंडरस्टैंड, सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो आप अपना जिप योर लिप, अपना माउथ बंद, माउथ कीप योर माउथ शट, कि मेकअप में खर्च होते हैं। आप जा जाके जिम में दिन रात खर्चा करते हो, मेकअप में खर्च करना उनका राइट है भाई, वो करेंगे। अरे ये क्या किया इसने, आंसर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ना आंसर्ड, आंसर्ड है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी बात कर सकती हूँ, आप कमेंट नहीं करोगे कुछ भी, यहाँ पे ना गलत आ गया। मुझे पता है स्टूडेंट्स मेरी बात का बुरा नहीं मानते। एक सजेशन है, मेरी भी कुछ टर्म्स कंडीशंस है विनय। मैंने अपना यूसी लाइव स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, यूसी लाइव में बम्पर बैचेस बने थे। ओके, यूसी लाइव मैंने जब स्टार्ट किया था ना, ये मेरा ऑनलाइन था, इसमें बहुत ज़्यादा बम्पर बैचेस बने थे, जितना मैंने सोचा नहीं था ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे स्टूडेंट्स का इतना सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसकी वजह से अनअकैडमी अफेक्टेड हो गया, और आगे आप समझ सकते हो, आगे आप समझ सकते हो। हाँ, तो 50 क्वेश्चंस उसने आंसर किया, पास्ट टेंस में किया ना, पास्ट टेंस में किया, पास्ट टेंस में, और एक्टिव पैसिव में तो टेंस नहीं बदलना है ना, ये तो प्रेजेंट कर दिया, और ये तो आईएनजी लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, ये भी नहीं, आंसर इज सेकंड, सेकंड। बुरा मान के भी क्या कर लेंगे। आपको क्या मतलब है, आपको बस मतलब है ना कि मैम हमें पढ़ाते रहे, कहीं भी पढ़ाए बट हमें पढ़ाते रहे। समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली, जो आसानी से आग पकड़ ले, इनफ्लेमेबल, हाँ इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। इनफॉलेबल तो जो गलती नहीं करते हैं, ओके। कैन, इनफ्लेटेबल जिसमें हवा भर सकते हैं, कैन बी फिल्ड विथ एयर, इनफ्लेटेबल जिसमें हवा भरी जा सकते हैं। इनक्रेडिबल इज अतुल्य, अनबिलीवेबल। इनफॉलेबल जो गलती नहीं करते हैं, who doesn't make mistakes, जो कभी कोई गलती जिनसे हो ही नहीं सकते। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है, बहुत फसी होते हैं। आज ही पढ़ा रही थी मैं कहीं पे, कहाँ पढ़ा रही थी, मेंस बैच में, डेंटी होते हैं, फिनिकल होते हैं, फिनिकी होते हैं, और निकिटी होते हैं,
जिसको जिसको ना, जो बहुत फसी होते हैं, बहुत चूजी होते हैं, जिसको खुश करना मुश्किल है। ये फेनेटिक का मतलब होता है ना, फेनेटिक का मतलब है क्रेजी, पागल, ल्यूनैटिक। फेमिनिस्ट तो नारीवादी है, और फेटलिस्ट इज भाग्यवादी, हु बिलीव्स इन फेट। अरे जो भाग्य में लिखा है ना वही होके रहेगा, कुछ करना बेकार है, भाग्यवादी। पनिबिटी पढ़ाया था, निक जोन्स वाला करवाया था। गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब है अच्छे वक्ता। ओके, अ पर्सन हु हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, एलोक्वेंट स्पीकर को बोलते हैं, जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, धारा प्रवाह, बहुत एलोक्वेंट स्पीकर। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये जो बुल है ना, सांड को हॉर्न से पकड़ना, सींग ही पकड़ लिया, मतलब डेंजर को बोल्डली फेस करना। सी ही परसिस्टेड, ये तो आज इसमें भी आया है ना, उसीलिए मैं बोलती हूँ CHSL CGL कुछ नहीं होता है। सब सेम है। आज मैं आपको CGL का पेपर करवा रही थी, उसमें परसिस्टेड वर्ड था ना, परसिस्ट के साथ इन आता है, और प्रेपोजिशन आ गया तो ING हो। We are going to have pleasure in accepting your kind invitation. आंसर बताना। We are having pleasure। अच्छा, हाँ, we feel pleasure to accept your kind invitation। We are having pleasure। कंटिन्यूस, कंटिन्यूएशन में कहाँ से जाएगा ये? We have pleasure in accepting, हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। We are having pleasure, हमारे पास pleasure है नहीं। ये जो बोल रहे हैं ना, ए को लॉक किया जाए, ए को लॉक किया जाए, वी हैव प्लेजर। वी हैव प्लेजर मतलब वी फील प्लेजर टू इनवाइट यू। फोर्थ होगा, फोर्थ, फोर्थ। वी आर हैविंग प्लेजर, वी आर हैविंग प्लेजर मतलब हम इंजॉय कर रहे हैं। वी हैव प्लेजर। वी आर गोइंग टू हैव मतलब हमें खुशी होने वाली है, नहीं, उनको इनविटेशन अभी दिया जा रहा है। सेंश्योर, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मेंस का रिजल्ट का, सॉरी, प्री का रिजल्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, जिनसे मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के रखा हुआ है कुछ बच्चे, लेकिन इन्होंने मुझे प्री के रिजल्ट का कुछ खबर नहीं किया है कि प्री का ओवरऑल कैसा आया है। मैं वेट कर रही हूँ। सेंश्योर करना मतलब निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना, बट ये तो सिनोनिम्स है। तो निंदा करने का उल्टा क्या है? तारीफ करना, तारीफ, तारीफ। तारीफ करना, तारीफ। प्रोस्पेरिटी,
प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब है संपन्न होना, संपन्नता, और ये तो बुरा वक्त। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, विपरीत परिस्थितियां, हार्डशिप, सफरिंग। एफिनिटी का मतलब तो किसी चीज के प्रति झुकाव, लगाव, पसंद करना। अब सिनोनिम्स पे आ गए। सिनोनिम्स, प्राउड, सॉरी स्टर्न, स्टर्न। आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को जितनी टेंशन रहती है ना, हम टीचर्स को भी टेंशन रहती है। पता नहीं क्या इन लोग कैसा रिजल्ट है, क्या है, क्योंकि हम टीचर्स भी चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द एक लॉट स्टूडेंट्स का जाए सिलेक्शन की तरफ, फिर दूसरा न्यू स्टूडेंट्स आए। बुरा लगता है, बुरा लगता है जब स्टूडेंट्स बार बार एक ही बैच को कर रहे हैं, तो टीचर को भी अच्छा नहीं लगता है। लगता है जल्दी इसका हो जाए। लाइफ में सिर्फ सीजीएल का तैयारी करने के लिए थोड़ी आई। स्टर्न का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट। तो हम लोग भी अपना फिंगर क्रॉस करके रहते हैं कि भाई इसका लग रहा है इस बार हो जाएगा। कोई जब खबर नहीं आता है ना, तो लगता है कि गड़बड़ हो गया। स्टर्न का मतलब होता है जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और नहीं हुआ तो इसमें इतना रोने की जरूरत नहीं है। रोने नहीं हुआ तो फिर से तैयारी होगी। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब है कंजूस। थ्रिफ्टी इज कंजूस। कंजूस का उल्टा क्या हुआ, मतलब सिनोनिम्स है। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब भी कंजूस ना। डिस्क्रीट का मतलब है केयरफुल। ग्रैंड का मतलब तो बहुत भव्य। रिजिड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठोर, बहुत जिद्दी, कठोर। चलो, क्लोज टेस्ट तो मैंने आपको इतना बना दिया है ना, क्लोज टेस्ट तो इतना ज़्यादा बनवा दिया है कि अब दिक्कत ही नहीं है। इंग्लिश पोर्शन, अगर इंग्लिश पोर्शन आपको डिसअपॉइंट कर रहा है ना, तो बहुत डिजास्टर है। पेपर इतना अच्छा आ रहा है। फ्रूगल का मतलब खर्चीला थोड़ी होता है। फ्रूगल का मतलब है सोच समझ के खर्च करना। इतना क्लोज टेस्ट मैंने करवाया है कि कहीं ना कहीं वही सारा क्लोज टेस्ट से टकराते रहो। In 1937, the Japanese used an incident to provoke a war. They dashed China. Answer दो। They invaded. Invaded क्यों लगाया? स्क्रीन मेरे साइड से ठीक है, आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए। इन्वेडेड, उसने चाइना पे को इन्वेड किया और कब्जा किया, ऑक्यूपाई कर लिया। चाइना को इन्वेड कर लिया मतलब अटैक करके कब्जा कर लेना है। अटैक करके कब्जा कर लिया है ना, इन्वेडेड। इंक्लूडेड नहीं, इंक्लूड का मतलब शामिल कर लेना। इसने इन्वेड, अटैक करके और ऑक्यूपाई कर लिया। एक्सटेंड का मतलब है किसी चीज को प्रोलॉन्ग करना, खींचना, लिंगर करना, आगे बढ़ाना। और परसुएड का मतलब है, तो इन लोगों ने अटैक करके कब्जा कर लिया। परसुएड का मतलब है कन्विंस। परसुएडेड, चाइना को कन्विंस थोड़ी किया। They invaded China and occupied a major portion. चाइना का एक मेजर पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लिया। ऑफ, a portion of China, a portion of something. चाइना के एक मेजर पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लिया है। दूसरा कैरेवन, कारवा। चाइनीज एंड जापानीज क्लैश्ड इन नॉर्दर्न चाइना। चाइनीज और जापानीज लड़ाई हो रही है
तो लड़ाई में क्राउड और मॉब और कारवां लोगों का नहीं होगा ना, लोगों और गाड़ियों का कारवां नहीं, बस सैनिकों की बात हो रही है, सैनिकों की, ट्रूप्स क्लैश्ड इन नॉर्दर्न चाइना थ्रोइंग द एंटायर कंट्री। ये दो दो ग्रुप में लड़ाई हो रही थी जिस वजह से एंटायर कंट्री, लड़ाई में पीस होगा, लड़ाई में प्रोग्रेस होगा, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति होगी नहीं, टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, कंफ्यूजन, पूरा जगह लड़ाई की वजह से कंफ्यूजन में था। और मिलियंस ऑफ पीपल वर शॉट, बहुत सारे लोग मारे गए। मिलियंस ऑफ पीपल वर शॉट, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, शॉट टू डेथ, शॉट टू डेथ, शॉट टू डेथ, देखिए वो शॉट टू डेथ। ट्रूप्स का मतलब है ये मिलिट्री गैंग, मिलिट्री फोर्सेस। तो चलो इसी बात पे स्कोर बताओ, आगे तो स्लाइड्स तक क्या है कि दूसरा वाला सेट भी बनाएंगे कि कितना आया होगा 25 में, 25 में कितने हैं? ट्वेंटी फाइव में फील योर टमी का 25 में 25 आया है। प्रियांशु इज 24, ओरियाना इज 20, यूसुफ हैज 19, विनय का 25 में 25, वेरी गुड। खुशबू हैज 24, मैडम क्यूरी हैज 23, रिम्पा 20, निधि हैज गॉट 22, प्रणव 23, रश्मि 24, मुन्ना इज 20, 22 प्लस तो आना ही चाहिए था। हाँ हाँ, सब MTS और सब एक ही आता है। 23, अच्छा ईडीएम स्किप किया था, ईडीएम कैसे स्किप कर दिया था? दोनों ईडीएम इजी था, गिफ्ट ऑफ गैप वाला था, अच्छे वक्ता, टू टेक द, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन भी आया था कि मैम एग्जाम में ना यहाँ पे डर नहीं लगता, एग्जाम का इंटरफेस में ना कुछ समझ में नहीं आता है और डर डर के हम बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देता है। इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं मॉक्स की कमी रखी है। देखो मेरे साथ प्रैक्टिस सेट बनाना और मॉक्स बनाना दोनों में डिफरेंस है ना, क्योंकि मॉक्स में आपका चारों सब्जेक्ट्स रहता है, मॉक में टाइम मैनेजमेंट रहता है। मैं तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, बट वहाँ पे तो मॉक्स में आपको टाइमिंग, तो जो बच्चा मॉक दे के नहीं जाएगा ना उसका एग्जाम में डर आता है, डर होता है, बहुत डर हो जाता है। हाँ तो कृष्णा काम करिए ना उस पर। कभी कभी क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, एग्जाम में नहीं होता है, क्योंकि जितना मॉक्स आपको देना चाहिए था आप दे के नहीं जा रहे हो। मॉक्स दोगे तो टिक 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 घड़ी आगे बढ़ रहा है, 4 सब्जेक्ट है, टाइम मैनेजमेंट है, वो सब सीखना है। अभिजीत का 1 क्वेश्चन गलत हो गया, कौन सा गलत किया है? लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैं जो जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैं जो आपके मॉक्स करवाती हूँ और एग्ज़ाम का जो पेपर आता है, ऑनेस्टी के साथ बोलना, कुछ नहीं है। मैं जो मॉक्स करवाती हूँ ना और जो एग्ज़ाम में पेपर आता है दैट इज़ एकदम रेलिवेंट होता है। अपनी तारीफ मैंने खुद कर ली है, एकदम जैसा पेपर आता है वैसे ही मैं आपके मॉक्स करवाती हूँ। कई बार तो बच्चे बोलते हैं डायरेक्ट वही सब क्वेश्चंस आ गए हैं, डायरेक्ट वही सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। थोड़ा सा जीएस वगैरह में दिक्कत हो जाती है। भाई जीएस के टीचर के साथ भी चैलेंज है ना, जीएस एक समंदर है, वो बेचारे पूरे समंदर पढ़ा के भेजते हैं, क्या करोगे? जीएस के टीचर के साथ समुद्र, उनके उनके बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है जीएस के टीचर के साथ। कहाँ से उनका मन होता है 2 साल का पुराना करंट पूछ दे रहे हैं। आप कहाँ कराते हैं मॉक? यस, इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट फंस गए थे। अच्छा, देखो अब वो मेरे को जज कर रहा है
कि अब देखता हूँ आपका रेलिवेंट है या नहीं। देखो ये तो मुझे ओपन चैलेंज कर रहा है। अब एग्जाम में पता लगेगा मैम, ये तो मेरे को ओपन चैलेंज ही कर दे रहा है। चलो इंग्लिश हार्ड थी थोड़ी है ये तो। चलो दूसरा वाला मॉक स्टार्ट किया जाए। इसको ब्लॉक कर दीजिए। क्यों ब्लॉक करूंगी? बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, इसको नहीं ब्लॉक करना है। इतना ड्रा अब मैम अब दूसरा सेट कीजिए, बहुत अभी पढ़ना है। इतना ना पढ़ाकू होने का ड्रामा मत करो। इसके बाद आप क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो ना, मुझे सब पता है। तो ज़्यादा मेरे सामने ना पढ़ाकू होने का ड्रामा नहीं करना है, पढ़ाकू नर्ड बनने का। द हाँ, द एंटरप्रेन्योर इज लुकिंग फॉर एन डैश। ये जो एंटरप्रेन्योर है ये ढूंढ रहे हैं क्या, इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हैं ताकि मेरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, फंड करें, फंड फंड। इंस्पेक्टर से जाके क्यों मिलेगा? एग्जाम के इन्विजिलेटर, एविएटर जो एविएशन विभाग में होते हैं। द सोल्जर्स प्लान टू अटैक एट अ प्रिसाइज आवर। प्रिसाइज का मतलब है एक्यूरेट। सब लोग एकदम पर्याप्त मतलब उपयुक्त समय पे अटैक करेंगे, इसलिए उन लोगों ने सबने अपने अपने वॉचेस को क्या किया है। इतना टाइम लग रहा है? सिंक्रोनाइज कर लिया। हाँ, सबने अपने अपने घड़ी में टाइम मिला लिया है। घड़ी को एक्सचेंज थोड़ी किया। सेस का मतलब है मूल्यांकन करना, रिस्टोर का मतलब है वापस। सिंक्रोनाइज, सबने अपने घड़ी का टाइमिंग सेट कर लिया, एक ही समय पे अटैक करेंगे। ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। ईच सिंगुलर है ना, ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है बट वर्ब सिंगुलर है। It was a windy autumn day and leaves were fallen rapidly from the trees. बहुत विंडी था, हवा तेज चल रही थी, और लीव्स वर, पेड़ से, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्ते गिरे हुए नहीं थे, गिर रहे थे, वर फॉलिंग। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना। अकम्प्लिस, अकोमोडेट, अक्यूमुलेट, एक्सेलरेट। अकम्प्लिस मतलब पार्टनर इन क्राइम। अकोमोडेट मतलब जगह बनाना। अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। कोलेट करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। अकम्प्लिस मतलब गलत काम में जो आपको साथ देते हैं, पार्टनर इन क्राइम। अकोमोडेट में भर भर के डबल सी, भर भर के डबल है, सही है, ये भी सही है। कौन, हाँ मतलब हमें रॉन्गली देखना है ना। एक्सेलरेट रॉन्ग, ACCLER, LER लास्ट में AT। यहाँ पे ए लगा दिया है ना, यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, ई होना चाहिए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। गेटी, गेटी का मतलब बहुत खुश होना, हैप्पीनेस।
हाँ, गेटी, जी ए, पहले ए लगाओ। एग्जाम में ना पहले जी अजीब अजीब सा लगा के दे देते, GIE ऐसे ऐसे, पहले ए लगाओ, GAI लगा लो, फिर ETY, GAIT एग्जाम का फेवरेट है, गेटी आता है, GA लगा के अरेंजमेंट, गेटी इज हैप्पीनेस। आगे का आंसर दीजिए, इतना टाइम लग रहा है। खुश रहिए सौरभ, खुश रहिए। फिफ्टी फाइव का ए, ओके। देखो, हर फादर मतलब किसके फादर, ईशा के फादर, तो ए से तो शुरू ही नहीं होगा। शी ईशा के लिए मतलब शी या तो ईशा के लिए होगा या उसकी मदर के लिए होगा, इससे भी नहीं होगा। बी से होगा, ईशा हैड हर्ड फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट अ ब्लैकआउट, जो पूरा बिजली अंधेरा छा गया था तूफान आने के बाद, ओके, अपने पेरेंट्स से ये बात सुनी थी। हर फादर हैज बीन स्टक इन एन एलिवेटर फॉर 6 hours, उसके फादर 6 घंटों तक लिफ्ट में फंसे रह गए थे। उसकी मदर की कहानी अलग थी, पहले तो डी आएगा, मदर की कहानी अलग थी, मदर को ना अंधेरे में खाना वाना बनाना पड़ा, डी के बाद सी, ठीक है। तो डी सी एक साथ रहोगे, मदर की कहानी है तो फादर की कहानी पहले डालो, ये फादर की कहानी थी, लास्ट में मदर की कहानी, ये डी सी। भाई बता दो, एविएशन क्या होता है? एविएशन डिपार्टमेंट होता है ना, एरोप्लेन्स एविएशन, एयरक्राफ्ट वाला एविएशन मिनिस्ट्री होता है ना, एरोप्लेन वगैरह वाला, हवाई जहाज से रिलेटेड है एविएशन डिपार्टमेंट। एरोप्लेन, नेक्स्ट वाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य, DSC भी, द फजी एंड, द थिक्स, अच्छा, हाउ डिड पीपल क्लीन देयर टीथ बिफोर, ये तो पता, ये देखो दे से तो किसी के लिए होगा ही नहीं, दीज, हाँ, ये भी देखो, बी से भी नहीं होगा, द फजी एंड was rubbed against the teeth to keep them clean, ये देम किसी के लिए होगा ना, बी से भी नहीं। अब सी में लोग कैसे ब्रश करते थे पहले, जब टूथब्रश आने के पहले कैसे ब्रश करते थे, क्या यूज करते थे, दातून यूज करते थे, दातून ए यूज करते थे, जो टूथ क्लीनर का काम करता था। डी के बाद ए, फिर क्या होता था, दी स्टिक्स वर फजी एट वन एंड, और द फजी एंड एट वन एंड में ये फजी होता है, फजी एंड से सी के बाद बी। फोर्थ है, फोर्थ, माई ग्रैंड मदर सेड आई बोर 6 चिल्ड्रन, कल भी मैंने रखा है, CHSL का ही सेट रखा है, कल भी CHSL का 2 सेट है, प्रीवियस पेपर ही है, और इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे मॉक होगा CHSL। अभी भी लोग दातून करते हैं ना, ब्रश नीम का। माई ग्रैंड मदर सेड आई बोर 6 चिल्ड्रन, मैंने 6 चिल्ड्रन को जन्म दिया। हाँ, ये आई बोर पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ये हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, बट बोर तो V2 है, हैज लगा।
द स्टोर मैनेजर कॉट द टीनेजर शॉपलिफ्टिंग। स्टोर मैनेजर ने टीनेजर को देख लिया सामान उठाते हुए। पास्ट टेंस जा रहा है, प्रेजेंट 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 परफेक्ट। आंसर इज दिस। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको ना किसी के दुख से मतलब है ना सुख से मतलब है। वैसे लोग को क्या बोलते हैं? स्ट्राइक बोलते हैं ना, स्ट्राइक बोलते हैं जिसको किसी के दुख और वो सबसे मतलब नहीं है। स्ट्राइक ब्रेव थोड़ी जी, ब्रेव थोड़ी होगा जिसको ना किसी के खुशी से मतलब है ना दुख से। स्ट्राइक। या अभिजीत, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो? लिविड तो लिविड का आप कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो कि मैम लिविड का सिनोनिम्स आया था? कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो? अच्छा, सीजीएल प्री में तो करके आए हो सही? क्लास में तो पढ़े हुए हो उसको, लिविड इसको सही किया है? बहुत गुस्सा, फ्यूरियस, फ्यूरियस है, फ्यूरियस, गुस्सा। अरे ये कैसे कर दिया अभिजीत? ये तो क्लास में आप पढ़े हैं। लिविड, लिविड तो पढ़ के गए हो क्लास में, उसका उसका क्लियर कर दिया आपने। क्या लिविड को आपको एग्जाम में ल्यूसिड दिखा है? ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, लिविड इज वेरी फ्यूरियस, फ्यूरियस। अच्छा, आपका इंग्लिश में 47.5 आया है। देखो, जीरो भैया ने 50 में मुझे मिला, मुझे 5 से 7 बच्चों का है जो 50 में 50 लाए। जीरो भैया जो है ना आपकी क्लास में, वो इंग्लिश में 50 में 50 लाया है, और मैथ्स में आई थिंक उसका एक क्वेश्चन रॉन्ग है, तो उसका मैथ्स में 47.5 आया है और इंग्लिश में उसका 50 आया है। उसने ल्यूसिड देख लिया। लिम्पिड, अच्छा वहां पे लिम्पिड देख लिया आपने, ओके। लिम्पिड का मतलब है क्लियर। आपको लिविड और लिम्पिड एक जैसे दिखने लगा। A previous case that might serve as an example or guide in subsequent situations. एक बार आप अभिजीत क्लास में मुझे आके सब ओवरऑल स्कोर वगैरह बताएंगे। प्रीसीडेंट, प्रीकर्सर कहाँ से हो जाएगा? केस की बात कर रहे हैं, एक केस, केस। प्रीकर्सर्स तो आपके पुराने वाले पीढ़ी, ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। प्रीकर्सर शुरुआती, ओके। प्रीडिसर, प्रीकर्सर पहले। आंसर इस केस की बात हो रही है। कोई प्रीवियस केस है जिसको आप रेफरेंस बना के आगे के सिचुएशन को सॉल्व करते हो, प्रीसीडेंट होता है, प्रीसीडेंट। हाँ, आप सिर्फ अभिजीत पे ध्यान दे रही हैं क्योंकि उसका ज़्यादा जवाब सही होता है ना, हाँ इसीलिए मैं ध्यान दे रही हूँ। जो बच्चा मेरे साथ, वो तो टीचर का होता ही है, जो बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म करेगा ना तो वो तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो ही जाता है, हो ही जाता है। फेस द म्यूजिक। तो सौरभ आप छोड़ दो ना, आप इतना बात क्यों करती हो? सौरभ आप क्लास को, आपका टाइम इतना प्रेशियस है तो आप क्यों मेरे साथ
मेरे क्लास में आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों वेस्ट कर रहे हो सौरभ प्रजापति? बाकी जगह यूट्यूब पे जाके शायरी सुनते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। उस समय तो मुंह बंद करके बैठे रहते हो, उस समय तो मुंह बंद करके बैठे रहते हो। आपका टाइम प्रेशियस है। आपने इस क्लास के लिए ना अन अकेडमी को कुछ पे नहीं किया है, ये फ्री क्लास है। टाइम वेस्ट हो रहा है, चुपचाप क्लास एक बटन दबा के गायब हो जाओ। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब है क्रिटिसिज्म, आलोचना। आपने ये किया ना, यू हैव टू फेस द म्यूजिक। यस। हैव वंस हैंड्स फुल। उस टाइम ये लोग मोटिवेट होते हैं, सही बोला है। ये सब ना मेरे सामने ड्रामा नहीं, मेरे सामने पढ़ने का ड्रामा नहीं करना है। जेन्युइनली पढ़ना है तो पढ़ो, ड्रामा नहीं करना है। माई हैंड्स आर फुल, अरे माई हैंड्स आर फुल का मतलब क्लमजी थोड़ी होता है, क्लमजी थोड़ी होता है। वो तो बी ऑल थम्स, ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी। माई हैंड्स आर फुल मतलब आई एम वेरी बिजी, बिजी बिजी, आई एम वेरी बिजी। आपका पिछले बार मेंस में कितना था अभिजीत, जरा बताना। आपका पिछले बार मेंस में कितना था, जल्दी से बताओ प्लीज हेल्प मी। इस बार 190 लाना है मेंस में। देख रहे हो कितना ड्रामा ये कर रहे हैं। 187.5 था। अच्छा मैं आपकी हेल्प करूंगी, इस बार 190 लाना है ना, दिमाग सही रखना। आई हैव अ टेरिबल कोल्ड ड्यूरिंग सेवरल डेज नाउ। सही बोला माई, ये वही बच्चा है ना जो पूरे दिन क्लास में नहीं आएगा और होली के दिन बोलेगा मैम क्लास ले लीजिए, लॉस हो जाएगा। ये वही सारे बच्चे हैं। ए हाँ, आई हैव हैड सेवरल कोल्ड। सिंस तो नहीं होगा, सेवरल डेज। सेवरल डेज के साथ फॉर ही आना चाहिए, सिंस तो होगा नहीं। आई एम हैविंग अ नहीं होगा, आई हैव हैड। सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, तब से लेकर सेवरल डेज से मुझे अब तक, अब तक। आई हैव गॉट या आई हैव हैड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। The shovel stork can be recognized from its long legs and broad wings. ये एक बर्ड है। समुद्र मंथन रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। समुद्र मंथन के बाद प्रैक्टिस में भी आना है। कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद बी आ गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैन बी रिकग्नाइज बाय इट्स, वैसे बी के बाद आईएनजी भी आता है, बट ये सेंटेंस हम लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं ना, और इट्स वाला हो। ये इस बार के मेंस प्री में भी आया था ना, ये इट्स और ये इट्स इधर बहुत पूछ रहा है। इट्स लॉन्ग लेग्स, इसका इसका लॉन्ग लेग्स। रत्नेश यादव को भाई, जिसको समुद्र मंथन देखने में मजा आ रहा है ना, रत्नेश यादव को गाइड कर दीजिए, वो क्या आपकी बुक मांग रहे हैं, वो गाइड कर दीजिए समुद्र मंथन। मिजरी, पहले तो वोकैब का स्पेलिंग सही करो, VOCAB। वोकैबुलरी का शॉर्ट फॉर्म है वोकैब, ये क्यों लगा रहे मिजरी। अच्छा कोई बात नहीं है सौरभ, ठीक है, कोई बात नहीं है। परसों एग्जाम है, क्या कौन से चीज का एग्जाम है बताओ मुझे सौरभ।
किस चीज का एग्जाम है? मिजरी का मतलब है दुख दर्द, और ये तो खुशी खुशी। दर्द का मतलब है कमी, शॉर्टेज, शॉर्टेज। और सेंसियर का मतलब तो क्रिटिसिज्म करना। एक येलो बुक लॉन्च कर रही है। अच्छा, ESIC MTS का। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक। पॉवर्टी का मतलब तो गरीबी होगी। फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब होता है ना बहुत भयावह, बहुत खतरनाक, वेरी डेंजरस, वेरी ड्रेडफुल, डेंजरस, वेरी फियर्स। इसका पूछा क्या इन्होंने? एंटोनिम पूछा है ना, एंटोनिम पूछा है। फियर्स तो इसका सिनोनिम। और ये तो बहुत जेंटल है, डरावना नहीं है, बहुत माइल्ड है, जेंटल है। प्रूडेंट का मतलब है बहुत समझदार, वेरी वाइज, कॉशियस, हर काम सोच समझ के करने वाला व्यक्ति है। प्रोविडेंट है। कनिंग का मतलब बहुत चालाक, वेरी क्लेवर। रेप्रीमांड। भाई 2000 लाइक्स तो बनता है, 180 लाइक्स पे है हम लोग अभी। 2000 बनता है, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। रेप्रीमांड। रेप्रीमांड करना, डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना, चाइड करना, रेप्रोच करना, चाइड। इरेडिकेट का मतलब होता है रिमूव, पोलियो को इरेडिकेट कर दिया गया। रिवॉर्ड का मतलब भी तारीफ, अपलॉड का मतलब भी तारीफ ही। सॉडिड, सिनोनिम्स। सॉडिड का सिनोनिम्स। और सॉर्टेड का मतलब होता है ना वेरी डर्टी, अनप्लेजेंट, डर्टी, अनप्लेजेंट, खराब। चलो, प्लस वाले जो हमारे बच्चे हैं ना, प्लस वाले बच्चे तो कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट मिला है, क्योंकि उनके बैच में CHSL का क्लोज टेस्ट करवा रही थी मैं। कुछ बच्चे तो फटाफट आंसर दे देंगे। क्लोज टेस्ट में एक्सपर्ट हो गए होंगे आप लोग। मेरी ग्रैंड मदर जो है वो एक जेनेलॉजिस्ट ऑफ द फैमिली है, मतलब पूरा रिकॉर्ड रखती है। ओके, पूरा किसका जन्म हुआ। जेनेलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो बर्थ का रिकॉर्ड रखते हैं, कितने लोग मरे, किसकी शादी कब हुई, किसका डिवोर्स कब हुआ। तो ये सब रिकॉर्ड को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड को फैलाया या प्रोड्यूस नहीं, प्रमोट, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। मेंटेन, मेंटेन, वो मेंटेन करती है। शी टेक्स द जॉब, वो अपने जॉब को ना, शी टेक्स द जॉब डैश सीरियसली। क्विट का मतलब तो छोड़ देना, ठीक है। ये सीरियसली, सीरियसली एडवर्ब है, और एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब भी बता सकता है, एडजेक्टिव भी बता सकता है। क्विट तो वर्ब है, होगा ही। और ये क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, ये भी नहीं होगा। क्विक सीरियसली थोड़ी होगा। क्वाइट, क्वाइट काफी हद तक वो अपने जॉब को बहुत सीरियसली लेती है। शी सेंड्स डैश टू द फैमिली, कुछ भी ध्यान देने लायक होता है ना तो फैमिली को क्या भेजती है? फैमिली को क्या भेजती है? फैमिली में कुछ भी होता है तो वो क्या भेजती है? मैसेज भेजती है, ब्रोशियोर थोड़ी भेजती है। ब्रोशियोर का मतलब होता है ना, जैसे आप कहीं जाते हो तो एक पैम्पलेट मिलता है। ब्रोशियोर मतलब उस इंस्टीट्यूशन के बारे में सारा लिखा हुआ इंफॉर्मेशन। नोटिस भी नहीं भेजती है, वो मैसेज भेजती है। वी रिसेंटली हैड अ बुलेटिन, बुलेटिन का मतलब है एक न्यूज हमें मिला अबाउट द डैश ऑफ अ रिलेटिव, द, सॉरी,
इसने क्या किया ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया। नहीं नहीं, 24 तो सही है। When something she sends messages to the family when some noteworthy thing, जब भी फैमिली में, obtain का मतलब हासिल करना, जब भी फैमिली में कोई चीज अकर होता है, कोई भी घटना होती है, तो वो इन्फॉर्म करती है सबको। रिसेंटली हमें न्यूज मिला अबाउट द डैश ऑफ अ रिलेटिव। क्या मिला? डिमोलिशन का मतलब होता है डिमोलिशन नॉन लिविंग थिंग्स, बिल्डिंग्स वगैरह को डिमोलिश करते हैं। डैमेज किसी पर्सन का नहीं होगा है, हमने डिमाइज, डिमाइज का मतलब है डेथ। रिसेंटली उसको अपने रिलेटिव के डेथ के बारे में खबर मिला, जिसने अपना एंटीक फर्नीचर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया था, उसकी डेथ हो गई। तो चलो अच्छी बात है, अब क्लास को एंड किया जाए। हमने 2 सेट बना लिया। CHSL आराम से कर लो। और जिन बच्चों ने आज मेरा YouTube चैनल नहीं देखा है ना, उसको देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने 75 to 80 एरर्स करवाया है, ठीक है? वो सब बहुत हेल्पफुल होता है। 75 to 80 एरर्स करवाया जो प्री में आया था एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसको देख लीजिएगा, वो आपको CHSL में भी हेल्प करेगा। अब आपको पता चल गया होगा कि CHSL और CGL सब भाई भाई है, लेवल एकदम सेम है, लेवल एकदम सेम है। डिमाइस का मतलब है डेथ। 83 नहीं होगा प्रणव, 2-3 रिपीट हो गया था, 2-3 रिपीट हो गया। ओके, मैथ्स कहाँ से पढ़ो? 18 आया है। अच्छा 18 नहीं आना चाहिए। कल मिलेंगे, कल हम 2 सेट और बनाएंगे, ठीक है? टुमारो विल बी डूइंग 2 मोर सेट। कल भी क्लास है आपकी। कल आपका मेन्यू में क्या है? सुबह में तो मेंस का बैच है, 9:30 बजे से मेंस का बैच है। फिर आपका 11:30 बजे से इंग्लिश विद रानी मैम वाले पे बैच है। और कल आपका यूट्यूब भी है, अनअकैडमी यूट्यूब भी। कल भरपूर क्लास ले लिया है, फिर तो सैटरडे संडे छुट्टी है। बट CHSL का एक एग्ज़ाम लेंदी होता है, पता नहीं कौन सा CHSL का एग्ज़ाम लेंदी होता है। CHSL का एग्ज़ाम लेंदी होता है, बच्चा कुछ ज़्यादा ही इसको पता है।